नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार एक नया वीडियो लेके आए हैं आप लोग के लिए। रेशियो कंटिन्यू कर रहे हैं, उसका टाइप लगभग समाप्त कर दिए हैं। आज से हम लोग मिसलेनियस की ओर बढ़ेंगे। मिसलेनियस मतलब मिला जुला, है ना। तो ध्यान दीजिए, सभी चैप्टर का टाइप बाय टाइप करना और मिसलेनियस करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाते हैं जो बिना टाइप से संबंधित रहते हैं, तो उसमें फंस जाते हैं। तो मिसलेनियस करना बहुत जरूरी है। तो चलिए ध्यान दिया जाए। करा 3 विद्यालयों में एबीसी के छात्रों का अनुपात 5:4:7 है। इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% और 20% की वृद्धि होने पर यह अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा आप 1 मिनट का समय दीजिए। जैसे हम कहते हैं कि मेरी आय 10,000 रुपया है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन ही नहीं, आगे परसेंटेज को भी आप समझ सकते हैं। मैंने कहा कि मेरी आय 10,000 रुपये है, मेरी आय में 20% की वृद्धि हो गई। मेरी आय में ना 20% की वृद्धि हो गई, तो मेरी आय कितना होगी। तो आप बोलिएगा सर आपका आय 10,000 है और 20% बढ़ा है, तो 10,000 का 20% कितना आ जाएगा। देखिएगा, परसेंट के लिए 2 शून्य काट देंगे, मतलब 2,000। तो 2,000 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो हम पहले कमा रहे थे 10,000, 10,000 का 20% 2,000 बढ़ गया, यानी मेरी नई आय जो है कितना हो गई, 12,000 हो गई। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए, एक लड़का बोला कि सर आप ये बताइए, आप सिखाए थे कि कोई भी संख्या अपने आप में 100% होता है, नहीं। तो हम कमा रहे थे कितना, 10,000 कमा रहे थे, बढ़ा मेरा आय कितना, 20%। तो एक लड़का कहा सर आपका आय 100% है और 20% बढ़ गया, मतलब जितना भी आय था उसका 120% हो गया। हमने बोला जी बिल्कुल। तो बोला कि सर आय में अगर 120% से गुना करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा। तो हमने बोला कि भैया हमसे क्या पूछते हो, करके देख लो। तो लड़का डायरेक्ट 120% से गुना कर दिया। गुना कर दिया तो परसेंट के लिए 2 शून्य खत्म। ये देखिए 12 पर 3 शून्य यानी 12,000, नहीं। तो क्या आप ये चीज आपको समझ में आया। अब से कोई भी संख्या कहेगा कि 20% बढ़ गया, यानी डायरेक्ट उसको 120% से गुना कर दीजिएगा, तो जो भी इनकम नया है वो निकल जाएगा। नहीं तो इस मेथड से अगर आप जाते हैं तो पहले आपको 20% निकालना पड़ा, फिर इसमें जोड़ना पड़ा। 10,000 था, 10,000 का 20% आसानी से निकाला जा सकता है। अगर यही हम कहते कि 8,880 रुपया है तो 20% बढ़ गया, तो उसमें टाइम लगता। तो ये मेथड को आप छोड़िए, इसको आप छोड़िए, आप इसको अपना लीजिए। क्या अपनाना है कि किसी भी संख्या में कहेगा कि 30% की वृद्धि, तो डायरेक्ट 130% से गुना कर देंगे। कहेगा किसी भी संख्या में 50% की वृद्धि, तो डायरेक्ट 150% से गुना कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कहेगा 5% की वृद्धि, तो डायरेक्ट उसमें 105% से गुना कर देंगे, तो नई आय आ जाएगी। लेकिन अगर कहता है कि 25% की कमी, तो 25% की कमी कहेगा तो आय 100% होता है। 25% की कमी हो गया तो डायरेक्ट उसमें 75% से गुना कर देंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन आपका, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। आप RS अग्रवाल देखिएगा, उसमें निकाल के ये 4-5 क्वेश्चन है, नहीं। महेश मिश्रा भी देखिएगा तो ढेर सारे क्वेश्चन हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हल कर देते हैं। करा 3 विद्यालयों में एबीसी में छात्रों का अनुपात कितना है, 5:4:7 के अनुपात में है। करा इन विद्यालय में छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 25% तथा 20% की वृद्धि होने पर, तो 20% पहला में क्या हो गया भाई, पहले वाले में क्या हुआ है, पहला 5 था, 20% बढ़ गया। तो किसी भी राशि में 20% वृद्धि का अर्थ क्या होता है, डायरेक्ट 120% से गुना कर देंगे। दूसरा में कितना बढ़ा है, 25%, तो डायरेक्ट इसमें 25% से गुना कर देंगे। तीसरा में बढ़ा है 20%, तो डायरेक्ट 120% से गुना कर देंगे। बस ये नया
क्या हुआ, वृद्धि के बाद नया जो है छात्रों की संख्या ये निकल गया। अब जितना जल्दी आप हल कर दीजिए, परसेंट 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 आपका खत्म हो जाएगा। काटिएगा ये तो 24 पचे 20 से, अच्छा 125 नहीं लिखे, यहाँ काटिएगा तो 25 पचे 25 से, यहाँ काट दीजिए 24 पचे 20 से। और कुछ कटता है तो काट लीजिए, अभी और कट रहा है, ये काटिए। 4 खत्म, 6 चौ 24 और 6 चौ 24। और कुछ कट रहा है भाई, और कुछ कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं तो छोड़ दीजिए। ये 6 पचे 30 और ये आपका 25 और ये आपका हो जाएगा 7 का 42। तो नया अनुपात किस में आ जाएगा, 30 25 और कितना 42, ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि किसी भी संख्या में कहेगा x% की वृद्धि तो डायरेक्ट 100 प्लस x% से गुना कर देंगे, कहेगा x% की कमी तो डायरेक्ट 100 माइनस x% से गुना कर देंगे। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 87। दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में, पहली संख्या में 20% की वृद्धि तथा दूसरी संख्या में 20% की कमी करने पर प्राप्त संख्याओं में क्या अनुपात होगा। चलिए देख लीजिए, दो संख्याएं हैं, यहीं पर बना देते हैं। पहला 4 है, दूसरा 5 है। पहली में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि मतलब डायरेक्ट 100 प्लस 20% से गुना करना, यानी डायरेक्ट इसमें कितना 120% से गुना करेंगे। दूसरी में कह रहा है 20% की कमी, तो पर आई कितना होता है 100%, तब 20% कमी मतलब कितना से गुना, 80% से गुना। कहानी खत्म हो चुका है, जितना जल्दी इसको काटिए और आंसर ऑप्शन को रंगिए, कहानी खत्म। यहाँ परसेंट से परसेंट खत्म, काटिएगा तो 16 पचे 80, 24 पचे 20 से, अभी और कट रहा है 8 दूनी 16 और ये 8 तिया 24, अभी और कट रहे हैं भाई, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये 5 कम 5 यानी 6:5। 6:5 लगता है, डी नंबर छुपा हुआ है नीचे। चलिए तो देख लिए, क्वेश्चन में कोई जान नहीं था। 20% वृद्धि तो डायरेक्ट 120% से गुना, 20% कमी तो क्या करना है 100 में 20 घटा के मतलब डायरेक्ट 80% से गुना कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए कितना, 88 आ जाइए। एक कॉलेज में कला वाणिज्य और विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात 3:5:8 है। अच्छा, कला है, वाणिज्य है और विज्ञान है, तीनों में पढ़ने का छात्र कितना कितना है, 3:5:8 के अनुपात में है। यदि कला वाणिज्य और विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में क्रमशः 20%, 40% और 25% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब क्वेश्चन कैसे बुलाए भाई, चलो पहला में 20% बढ़ा है तो डायरेक्ट 120% से गुना करेंगे। दूसरा में 40% बढ़ा है तो डायरेक्ट 140% से गुना कर लेंगे। तीसरा में 25% बढ़ा है तो डायरेक्ट 125% से गुना कर लेंगे। कहानी खत्म, परसेंट 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 खत्म। और काट लीजिए तो ये आपका 24 पचे 20 से, यहां से काटिएगा 5 से तो 28 पचे 40 से होता है, यहां काटिएगा पचे 25। चलो भाई कुछ और कट रहा है। चलिए 6 सभी में 4 अभी भी कॉमन है, 4 निकालते हैं तो निकालिएगा तो 6 चौ 24, 4 निकालिएगा 7 चौ 28, 4 निकालिएगा तो 4 दूनी 8। और कुछ है नहीं है, तो ये आपका 6 दूनी 18, यहाँ 7 पचे 35 और यहाँ आपका 25 दूनी 50, यानी आंसर आ जाएगा 18:35:50। खत्म। चलिए समझ में आ गया होगा, ये 3 क्वेश्चन एक ही टाइप पर थे।
आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां आ जाइए। ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन में करते हैं। ए, बी और सी, थोड़ा कलर बदल लेते हैं। ये करते हैं 30 दिन में, बी करता है 50 दिन में और सी करता है कितना में, 40 दिनों में। और उनकी प्रत्येक दिन की मजदूरी, यहां देखिए प्रत्येक दिन की मजदूरी मतलब आप समझ रहे होंगे। प्रत्येक दिन की मजदूरी मतलब भैया एक दिन का मजदूरी दिया हुआ है, इनका 4 है, इनका 3 है, इनका 2 है। करा यदि एक कुल मजदूरी 14,400 है, यदि ए की कुल मजदूरी 14,400 है, यहां रेशियो में आप देख लो ये कितना कमाया है। ए को एक दिन का 4 रुपया मिलता है, ए का दहाड़ी एक दिन का 4 रुपया है, काम किया है 30 दिन, तो ई हिसाब से हो जाएगा 30 24 से, यानी 120 रुपया। अगर बी की बात करते हैं तो बी एक दिन का दहाड़ी है 3 रुपया, 50 दिन ड्यूटी गया है मतलब 150। यहां हम नहीं, आप खुद बोलिए, हम लिख लेते हैं, सही है ना। अब तो आपको समझ में आता ही होगा कि एक निश्चित राशि रहेगा, उसका तुलना उससे करेंगे और जिसे निकालना रहेगा उसे हम लोग गुना कर देंगे। तो ए की कुल मजदूरी 14,400 है। ये 14,400 जो है भाई किसकी मजदूरी है, तो देखिए कह रहा है ए की कुल मजदूरी, तो ए की कुल मजदूरी 14,400 है, जबकि यहाँ ए की कुल मजदूरी 120 है, तो बस ए की तुलना ए से। अब जिसे निकालना है उसे गुना, तो कह रहा है तो बी की कुल मजदूरी क्या है, बी की मजदूरी पूछ रहा है, तो जिसे निकालना है उसे गुना, तो 150 से गुना कर लेंगे। जितना जल्दी हो सकता है टेबल बेबल थोड़ा याद रखो भाई। 0 से 0 आपका कट जाएंगे, यहां से काटिएगा, बराबर है 44 से, तो 12 गुना 15, 12 15 ही 80 से 180 होता है। 1 0 1 0 2 0 मतलब कितना, 18,000। पूरा 14,400 कमाई, 18,000 कहां से कमा लेगा भाई, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ऑप्शन में सब हजार हजार, यहां एक और बढ़ा लीजिएगा, 1,44,000 बना दीजिएगा। 14,400, रुकिएगा, 14,400, तो 0 से 0 खत्म, बराबर है 44 से, तब 12 पर ये 15 गुना 12, तब 12 15 यहाँ 1800 नहीं। अच्छा ये की मजदूरी था भाई। रुकिएगा रुकिएगा, हमी से मिस्टेक हो गया है, ये क्वेश्चन सही थे। ए की मजदूरी था 14,400, तो ए की तुलना ए से कर लिए, बी की मजदूरी तो 15 से गुना कर दिए, तो आंसर आ जाएगा आपका 18,000। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। चलिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे क्वेश्चन कर दोगे ना। चलिए कैसा ही और क्वेश्चन है देख लीजिए, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कर लीजिएगा, नींदे में सही लेकिन कर लीजिएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को ट्रेन, बस और कार से क्रमशः 4 3 2 के अनुपात में तय करता है। बस से जाता है 4, ट्रेन से जाता है 4, बस से जाता है आपका 3 और कार से जाता है कितना, 2। चलो भाई लिख देते हैं, ट्रेन, बस और आपका कार। हंसना मत। जहां अच्छा लगते हैं हिंदी लिखते हैं, जहां अच्छा लगता है इंग्लिश अच्छा लगते हैं, नहीं। तो ट्रेन, बस, कार 4 3 2 में तय करता है, मतलब 4 किलोमीटर गया है ट्रेन से, बस से गया है 3 किलोमीटर और कार से गया है 2 किलोमीटर। चलिए यदि प्रति किलोमीटर की किराए का अनुपात, यहां देखिए प्रति किलोमीटर जो है, किलोमीटर किराया दिया हुआ है,
कितना कितना, ट्रेन से जाएंगे 1 किलोमीटर तो 1 रुपया लगेगा, बस से जाइएगा 1 किलोमीटर तो 2 रुपया लगेगा, कार से 1 किलोमीटर जाइएगा तो आपको 4 रुपया लगेगा। कहानी खत्म हो चुका है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे पहले यहां समझ लेते हैं। ट्रेन से गए हैं 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 1 रुपया, यानी ट्रेन का टोटल किराया कितना, 4 रुपया। बस से गए हैं 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 2 रुपया, तो 3 दूनी 6 रुपया टोटल बस का किराया। कार से गए हैं 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का 4 रुपया, तो भैया जी 2 किलोमीटर का 8 रुपया। अब वो कोई देगा, इसी में से किसी एक का वैल्यू देगा, दूसरा का पूछेगा। कुल किराए का व्यय 720 रुपये है। कुल किराया का व्यय, व्यय मतलब खर्च होता है। कुल किराया ये कह रहा है 720 रुपया, हम लोग इधर जोड़ लीजिए। 8 अच्छो 14, 14 4 18, तो टोटल किराया लगाया 18, तो टोटल के तुलना टोटल से निकालना क्या है भाई, तो ट्रेन द्वारा कुल व्यय कितना था, ट्रेन द्वारा कुल व्यय, तो ट्रेन द्वारा कुल व्यय कितना था, तो 4 था, तो 4 से गुना कर लेंगे। 18 चौ 72, तो ये 4 चौ 16, मतलब 160। ऑप्शन नंबर सी। खत्म। तो ये सब कोई क्वेश्चन नहीं है, बस दिए की तुलना दिए से ध्यान में रखिए, आगे बनते जाएगा। नहीं क्या भाई, आगे बढ़ सकते हैं? चलिए रुकना भाई थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। ये 90 नंबर क्वेश्चन गलती से इसमें आ गया है, दूसरे टाइप का है, इसे अगले वीडियो में बनाएंगे। चलिए देख लीजिए, कोशिश करिएगा, बनता है तो अच्छी बात है। हम आ रहे हैं प्रश्न संख्या कितना, 91 आ रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या 3:2 के अनुपात में कम कर दी जाती है और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। ऐसा करने से कंपनी 12,000 रुपये बचाती है, तो प्रारंभिक व्यय का ज्ञात करें। तो भैया ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बहुत आते हैं। ये भी पूरा जनरल कंपटीशन की किताब में देखिएगा, ये भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको हर एक किताब में मिलेगा। चलिए देखते हैं। कर्मचारियों की संख्या 3:2 के अनुपात में कम कर दी जाती है। इसका मतलब समझें, पहले आपके घर में खेत में काम करने वाला 3 गो था। आपके पापा बोले भैया तुम लोग बहुत गप्पा मारता है, अब 2 गो आ जाओ। नहीं, आपके खेत में काम करने वाले पहले मजदूर काम करते थे 3 गो। आपके पापा बोले कि भाई बहुत आप लोग गप मारते हो, कम कम होता है, इसलिए 2 गो आ जाओ। कर्मचारियों की संख्या को कम कर दिया गया 3:2 में, यानी पहले जो 3 अनुपात में खटते थे, ऐसे समझ लीजिए, जो पहले 3 को खटते थे, अब पापा आपका 2 को ही रखे, 1 को भगा दिए। अब ये दोनों हल्ला करने लगा कि मालिक 3 गो के काम था, आप बोल रहे हैं 2 गो कर लीजिए, कैसे होगा। तो आपके पापा लोभ दिए, कंपनी का मालिक लोभ दिया लेबर को कि भैया ऐसा करो कि हम वेतन बढ़ा देते हैं। नहीं, हल्ला मत करो, हम वेतन क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ जाता है। यानी पहले एक कर्मचारी को देता था 4 रुपया, एक कर्मचारी को देता था 4 रुपया, जो अब एक कर्मचारी को देने लगा है 5 रुपया। नहीं, तो आप देखिए कि आपके पापा का नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है। एक सेकेंड भाई, थोड़ा टेक्निकल हो जाते हैं। चलिए सब ठीक है। चलिए तब ध्यान दीजिए, पहले 3 लेबर खट रहे थे, अब 2 को खटवा रहे हैं, लेकिन भैया जी उसका मजदूरी बढ़ा दिए। पहले 4 रुपया दे रहे थे, अब 5 रुपये दे रहे हैं। तो देख लीजिए क्या हो रहा है।
जो काम करता पहले 4 तिया 12 रुपया, पहले 12 रुपया काम को लगता था, अब वही काम को 10 रुपया लग रहा है। नहीं, पहले आपके खेत में जो काम करने के लिए 12 रुपया लगता था, अब वही काम हो जाता है के रुपया में, 10 रुपया में। बात समझ रहे हैं? यानी फायदा कितना का हो रहा है? 2 रुपया का फायदा हो रहा है। अब यहां देख लीजिए, ऐसा करने से कंपनी को 12,000 रुपया बचा लेती है। कंपनी 12,000 रुपया बचा लेती है। यहां देखिए 12 का काम 10 रुपया में हो रहा है, तो कितना बचा रही है? तो बोलिएगा सर 2 रुपया बचा रही है। तो बस बचत की तुलना बचत से, अब जिसे निकालना है उसे गुना कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, प्रारंभिक व्यय। प्रारंभिक व्यय मतलब पहले वाला खर्च। तो पहले वाला खर्च कितना था भाई? 12, तो 12 से गुना कर लीजिए। 2 से काट दीजिए 6 मरतबे, तो 12 छक 72, और 72 पर आपका के सुनना 1 2 3, यानी आंसर आ जाएगा कितना? 72,000। ऑप्शन नंबर ए। चलो, है ना मजेदार क्वेश्चन? और अच्छी बात है कि एग्जाम में बहुत आते हैं, तो कर लीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या आ जाइए 92। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बड़ा है देखने में, इसके वजह से इसको देना पड़ा। तो भैया जी क्या हम लोग बना सकते हैं इसको? जी बिल्कुल। किसी फन पार्क के एंट्री टिकट के मूल्यों में 7:9 के अनुपात में वृद्धि कर दी गई। पार्क में टिकट पहले 7 रुपया लगता था, मालिक कहा भैया बहुत ज्यादा आ रहे हैं व्यूवर, अब 2 बढ़ा दो, मतलब 9 कर दो। जो टिकट 7 रुपया में आता था, अब वही टिकट आने लगा कितना में? 9 रुपया में। तो भैया जी हुआ क्या कि दर्शक तो कम आएंगे, तो करा जिसके कारण ग्राहकों की संख्या 13:11 के अनुपात में कमी हो गई। तो पहले पार्क में देखने आते थे 13 आदमी आते थे, अब आने लगे हैं 11 आदमी। नहीं, दाम बढ़ा, इसके कारण 2 कम आया। अब जरा देख लो, एक टिकट का 7 रुपया लगता था, 13 आदमी आते थे, तो 13 91, यानी 91 रुपया जो है, और जो भी मालिक है उनको 91 रुपया की कमाई होता था पहले। अब देखिए टिकट का दाम 9 रुपया है, 11 आदमी है, तो 11 कितना? 99 रुपया। तो जो पहले कमाते थे 91 रुपया, अब कमा रहे हैं कितना भाई? 99 रुपया। मतलब क्या हो रहा है? फिर भी ये मालिक जो है 8 रुपया के फायदे में है। नहीं, फिर भी ये मालिक जो है 8 रुपया के फायदे में है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। करा प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन रुपयों में कितना होगा? नया कलेक्शन आपसे पूछ रहा है कि नया कलेक्शन जो ये वाला नया कलेक्शन कितना होगा, ये पूछ रहा है। यदि कीमत बढ़ाने से पहले प्रतिदिन 22,75,000, भैया 2,27,500 है ना? हाँ, 2,27,500, ठीक है। देख रहे हैं ऐसे टीचर को क्या होगा? नहीं। चलिए, ये जो किराया है आपका भैया जी 2,27,500, ये कब का किराया है? इधर दिखाई देगा? चलिए दिखाई दे देगा। नहीं, ये कब का किराया है? तो ये पहले का किराया है। तो सर पहले की तुलना पहले से, नया किराया पूछ रहा है, तो नया इसका तो काम ही नहीं है। नया किराया पूछ रहा है, तो नया किराया निकालने के लिए कितना से? 99 से गुना। चलिए हम काट रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, काटते समय ध्यान रखिएगा ऑप्शन में कहीं दशमलव नहीं है, इसका मतलब ये पूरे कटेगा। काटिएगा तो 91 से भैया जी 3 मरतबे नहीं जाएगा, तो 2 मरतबे जाएगा। अब लास्ट में 1 है, लास्ट में 5 है, इसका मतलब है कि ये 5 से पूरे कट जाएगा, यानी 25 से कट जाएगा। अब ध्यान दीजिए 25 गुना हमें 99 करना है, तो अगर ये 100 रहता तो 2500 हो जाता। मेरी बात समझ रहे हैं भाई?
25 गुना 99 है, अगर ये गलती से 100 रह जाता तो 100 गुना 25 2500 हो जाता, लेकिन 100 नहीं है 99 है, तो एक के कम न है, तो एगो में एक कम रहेगा तो 25 गो में 25 कम रहेगा, यानी आ जाएगा कितना 2475, और 2 शून्य ये बच रहा है, 2 शून्य रख देंगे, यानी 247500 247500 ऑप्शन नंबर बी। तो भैया जी बनाना भी है और कैलकुलेशन करते समय थोड़ा दिमाग भी लगाना है, ऐसा ना कि क्वेश्चन हम बना दें और कलेक्शन कैलकुलेशन जो है हमसे पहले कोई कर दे और हमारी कहानी क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, फिल्म के टिकट का कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी थी बढ़ी थी मतलब पहले जो 9 रुपया में आता था, 10 रुपया में टिकट बढ़ गए। यदि सिनेमा हॉल के मूल किराया 180 रुपया था, ये भैया सिनेमा मूल किराया 180 रुपया था, तो भैया जी 180 रुपया था तो पहले तो नहीं ये था, तो पहले के तुलना पहले से, और 2200 टिकट बेचे गए थे, तो सिनेमा हॉल के राजस्व रुपयों में हुई वृद्धि क्या है? ओह, रुकिएगा सर, पहले बेचा गया था कितना? क्या कहना चाह रहा है भाई? अच्छा रुकिएगा थोड़ा सा। पहले था 180 रुपया, तो इसका कितना 20 गुना, 9 दूनी 18, तो 20 गुना, तो इसका भी 20 गुना, मतलब अब हो गया 200 रुपये टिकट। तो पहले आपका 180 रुपये टिकट आता था, तो अब 200 रुपये टिकट आ रहा है। अब क्या कह रहा है भाई, 2200 टिकट बेचे गए थे, तो एक टिकट का आपका 200 रुपया लगेगा। यहां देखिए 180 समझ में आया कि नहीं आया? भैया 180 समझ में आया? फिल्म के टिकट की कीमत 9:10 के अनुपात में बढ़ी है, यानी पहले 9 रुपया में आती थी जो अब 10 रुपया में आने लगी है। यदि सिनेमा हॉल में मूल किराया 180 रुपया था, तो पहले 180 रुपया था, रेशियो कर रहा था पहले 9 है, तो भैया ऐसे यही बात है मेरे भाई, दिए की तुलना दिए से काहे नहीं समझते हो मेरे भाई? 180 पहले था, पहले 9 था, तो पहले की तुलना पहले से, अब कितना है तो 10 से गुना करा लेंगे, काट दीजिएगा तो देखिए तो 200 नहीं आ गया। तो बार बार जरूरी है कि अगर क्वेश्चन आसान है तो दिए की तुलना दिए से ही करें, थोड़ा बुद्धि लगाओगे तब तो नौकरी होगा ना। बड़ा बड़ा काजू फुला उला के खाओगे भाई, थोड़ा डंबल उम्बल बोरिए उठाओगे तब तो बॉडी सोडी बनेगा मेरे भाई, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो हम ये किए कि 9 को 180 लाने के लिए कितना से 20 से गुना, तो 20 से इधर से भी गुना कर दिए। इसका मतलब ये साफ हो चुका है कि पहले एक टिकट का 180 रुपया लगता था, अब एक टिकट का 200 रुपया लग रहा है। अब देखिए क्या कर रहा, 2200 टिकट बेचे थे, 2200 टिकट बेचे थे, अभी एक टिकट का दाम कितना है 200, अब बेचा है कितना भाई 2200, तो टोटल पैसा कितना होगा 22 दूनी 4400, कहानी यहीं पर खत्म। समझ में आया भाई? ये मेरे भाई 2200 टिकट बेचे गए थे, कितना बेचा गया है 2200, यहां देख लो कितना अति 2200 बेचा गया है, एक टिकट का दाम कितना अभी में है 200, तो 2200 में 22 दूनी 4400, कहानी खत्म। चलिए समझ में आया होगा, उम्मीद है। तो आप बोलिएगा ऐसी उम्मीद बैठाइले रहिए, है ना? चलो मेरे भाई, तो भैया जी टाइम हो चुका है,
आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी क्वेश्चन अभी है, लेटेस्ट क्वेश्चन अभी आना बाकी है। सब ये सब प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, तो रहने देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।